हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ पोर्टुला के प्लांट के बारे में वीडियो। और देखिए, ये एक परमानेंट प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है गर्मियों में। और इस टाइम पे क्या है कि ये डोरमेंसी से बाहर आने वाला है, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाते हैं प्लांट। और सर्दियों में देखिए डोरमेंट होने के कारण किस तरह से इसमें जो है कंडीशन हो गई इसकी, ऊपर से सारा सूखने लगा है और नीचे से गलने भी लगा है। तो पोर्टुला का और पर्सलेन दोनों ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और दोनों ही परमानेंट प्लांट होते हैं। और जो दोनों ही समर के प्लांट हैं, दोनों ही इस टाइम में डोरमेंसी में है। तो इस टाइम पे हमें क्या काम करना है इसमें, ताकि हम फरवरी में ही इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सके, अच्छी ग्रोथ ले सके इसकी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको जो भी सूखी ब्रांच है इसके टिप के ऊपर देखिए इस तरह से वो सारी हमने कट कर देनी है। ढूंढ के इसको सारा कट कर देना है। जो भी ख़राब ब्रांच है इसकी सभी हमने जो है ना कट कर देनी है। और इसको जो है हम इस टाइम पे कटिंग से लगाएंगे, ताकि हमको जो है ना फरवरी में इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और जो है ना फूल भी इस पर हमको बहुत जल्दी देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए सारे मेरे प्लांट, कुछ तो मेरे गल भी गए हैं। देखिए इस तरह से जो है ना प्लांट गल जाते हैं बहुत ज़्यादा पानी देने के कारण। और जो है ना कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो क्या है कि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको जो है पानी की ज़रूरत कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि बहुत छोटे छोटे पॉट में उनको लगा के सेव करना पड़ता है मुझे। तो फिर ये छोटे पॉट इधर उधर घुस जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, इनमें पानी लग जाता है। इस तरह से पानी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे सारी ब्रांच जो है ना सूखी उनको कट कर लेना है। इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, ताकि जो है प्लांट हमारा थोड़ा हेल्दी दिखने लगे। और इसको जो है हम पुरानी मिट्टी से निकाल के हम इसको नई मिट्टी देंगे। और नई मिट्टी में क्या है कि इसको लगाएंगे ना कटिंग, तो इसकी जल्दी ग्रोथ होगी। और जो पुरानी मिट्टी है इसको हम बिल्कुल सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मिट्टी हमें यूज़ नहीं करनी है, हमें दूसरी मिट्टी लेनी है, सूखी हुई मिट्टी, और जो है उसमें अच्छी धूप लगी हुई हो। तो मैंने जो है 1-2 दिन पहले ही मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली थी। और इनको जो है ना हम कटिंग से लगाएंगे इस टाइम पे। तो अगर आप देखो जड़ों से भी अगर आप इसको दूसरी मिट्टी में लगाओगे ना, तो भी ये बहुत अच्छे से नई ग्रोथ पे आ जाएगा। लेकिन जो हमें कटिंग लगानी है, कटिंग से और जल्दी ग्रो करेगा। कटिंग इसकी हमें ले लेनी है, इसकी छोटी छोटी कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से नई ग्रोथ इसमें दिखने लगी, क्योंकि अब ये डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। फरवरी में ये डोरमेंसी से बिल्कुल बाहर आ जाएगा और ये अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। तो इस तरह से नई ग्रोथ इनमें स्टार्ट हो जाती है। तो इनको थोड़ी सी केयर हमें करनी होती है, ताकि ये जो है हमारे पास नए प्लांट बन जाएंगे और ढेरों प्लांट बन जाएंगे। कटिंग से अगर हम लगाते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा प्लांट हमको मिल जाएंगे। तो इसकी हमें जो है ना छोटी छोटी कटिंग निकाल लेनी है इस तरह से। इनको जो है ना आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी लगाओगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े जो है ना आप करोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनमें नई नई ब्रांच देखने को मिलेंगी आपको। छोटे छोटे टुकड़ों में लगी सी ब्रांच नहीं हमको लगानी है, कहने मतलब लंबी नहीं लगानी है, छोटी छोटी ब्रांच ही हमको लगानी है, ताकि और जल्दी ग्रो करे। तो इस तरह की हमें कटिंग सारी इसकी बना लेनी है। और इसकी मिट्टी में जो है इस तरह से तैयार करी है मैंने, तो वो मैं आपको बता दूँगी कि इस तरह के प्लांट भी हमको नहीं छोड़ने। आप चाहो तो जड़ों को भी मिट्टी में गड़ा दोगे तो इनमें से भी नीचे से नए नए प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी कटिंग मैंने ली है, कुछ और भी यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो इसमें बहुत 2-3 कलर हैं कि मैंने जब इनको सेव किया था तो छोटे पॉट में लगा दिया था, बड़े पॉट से निकाल के। तो ये मेरे प्लांट अच्छे से सेव हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए इसकी मिट्टी ये मैंने तैयार करी हुई है। इसमें जो है ना गोबर की खाद, आप जो है वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा इसमें कोकोपीट, थोड़ा सा इसमें जो है सैंड, जैसे कि एक भाग सैंड, एक भाग मिट्टी, एक भाग खाद आप इसमें डाल सकते हो, और एक भाग इसमें जो है कोकोपीट। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छी सी ग्रोथ इसकी होगी, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरह की भुरभुरी मिट्टी इसको मिलेगी, पानी में ही ठहरेगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा और फ्लावरिंग पे भी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है पर्सलेन भी इसी तरह देखिए कितनी सारी सूखी सूखी ब्रांच इसकी हो गई हैं। इसको भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। सूखी ब्रांच सभी हमको इसको क्लीन करनी है। और देखिए इस बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से देखिए नीचे से प्लांट बिल्कुल गलने लगा है। जैसे ही हाथ लगाया बिल्कुल ऊपर आ गया ये, और देखिए यहाँ से आप बिल्कुल काली हो गई इसकी ब्रांच। तो ये यहाँ से ख़राब हो गया है। और ऊपर की सारी ब्रांच जो है ना बिल्कुल ठीक है, और इनको हम कटिंग से लगाएंगे। ये भी कटिंग बिल्कुल हेल्दी है ऊपर की। अगर नहीं लगाएंगे तो पूरा प्लांट ये गल के ख़राब हो जाएगा। और कटिंग से हम लगा लेंगे तो ढेरों प्लांट आपको जो है ना मिल जाएंगे कटिंग से। और बहुत सारे पॉट आप इसी तरह से छोटी छोटी कटिंग से इसको भी तैयार कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, तो इसको भी हम कटिंग से इस टाइम पे लगाएंगे। पर्सलेन पोर्टुला का दोनों को हमें तैयार करना है। दोनों की एक ही जैसी जो है केयर होती है, दोनों को एक ही रिक्वायरमेंट होती है खाद पानी की, तो दोनों की केयर सेम ही होती है। तो दोनों को हम लगाएंगे। तो कटिंग से इसको भी हमने बहुत सारी कटिंग इसमें से भी निकाल लेनी है। तो छोटी छोटी कटिंग आप लगाइए और थोड़ी हेल्दी हो कटिंग, उनको यहाँ पर लगाएं जिनमें नई ग्रोथ दिख रही है उनको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इनमें देखिए, यहाँ इनमें देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ दिख रही है। नई ग्रोथ इनमें स्टार्ट भी हो गई है, जबकि नीचे से गल रहा है फिर भी। और ऊपर से सारी जो है ना सूखी ब्रांच में कट करनी है। तो छोटे छोटे टुकड़े आपको लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रांच नहीं लगानी है। छोटे टुकड़े जो लगाओगे ना आप छोटी छोटी कटिंग, तो वो जल्दी ग्रो करेंगे, उनमें जल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 4 से 5 दिन में इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसकी भी देखिए मिट्टी बिल्कुल खाली कर ली है, और इसको 1-2 घंटे हम धूप में छोड़ देंगे ना, तो ये अच्छे से हवा लग जाएगी इसमें।
कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है मिट्टी में, जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं इसको मिट्टी को ख़राब करने वाले, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि इस टाइम पे तेज़ धूप है। और इसमें जो है हमें इसी तरह से गोबर की खाद और रिवर सैंड और कोकोपीट और जो है अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमको क्या डालना है मैं आगे बताऊँगी। इसकी मिट्टी जैसे ही थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी ना तो इसकी कटिंग हमने लगानी है, छोटी छोटी कटिंग बिल्कुल अच्छे से। और इनको लगाने के बाद जो हमें कौन सी इसमें खाद देनी है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए छोटी छोटी कटिंग इसको लगा लेनी है, बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी देखने को मिलेगी आपको। 4 से 5 दिन में इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी इसमें रूट्स भी बन जाती है। बहुत जल्दी कटिंग से भी ये लगने वाला प्लांट है। तो ये सर्दियों में क्या है कि इसकी डोरमेंसी का टाइम होता है, तो ये सूखा हो जाता है, बिल्कुल गलने लग जाता है अगर इसको ज़्यादा पानी दे दे तो। ये देखिए इसकी कटिंग लग के तैयार हो गई है। तो देखिए कोई भी हम प्लांट लगाते हैं ना तो इस तरह से होल हमें कवर करने होते हैं और पॉट में होल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे होल मैंने बनाए हुए हैं, तो इनको जो है हमें कवर करना होता है। इससे क्या है कि आपके पॉट में होल करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूं। इससे क्या है कि एक्स्ट्रा पानी अगर हो भी जाता है तो वो बिल्कुल ड्रेन हो जाता है नीचे से। ऊपर से हम पानी डालते हैं, नीचे से निकल जाता है, तो ज़्यादा पानी इसमें पॉट में ठहरता नहीं है और हमारे प्लांट सुरक्षित रहते हैं, गलते नहीं हैं। तो इसीलिए हम होल करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और पानी इसमें ना ठहरे। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए देखिए इसमें हैं DAP के दाने 7-8 दाने। अगर आपका पॉट 8-10 इंच का है तो आप 8-10 दाने डाल सकते हैं। नहीं तो ये जो है ना छोटे पॉट में बहुत अच्छे से चलते हैं, बोतलों में, छोटे पॉट में जैसे 3 से 4 इंच के पॉट में, इस तरह के जो है कम गहराई वाले पॉट में बहुत अच्छे चलते हैं। तो इनको जो है ना 5 से 6 दाने ही आपको इसकी मिट्टी में डालने हैं। तो इससे क्या है कि आपकी प्लांट जो है ना बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो DAP को हम इसीलिए डालते हैं। अच्छी फ्रूटिंग वगैरह लेते हैं जैसे कि उसमें भी हम इसको डालते हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमने DAP के दाने का यूज़ करा। बाकी जो खाद हमने डाली हैं वो ग्रोथ के लिए हैं सभी ही। ये देखिए लिख के हो गए ये भी तैयार मेरे। और एक बात बोल दूँ आपको, जितनी ज़्यादा कटिंग आप लगाओगे ना उतनी जल्दी आपका पॉट जो है ना जल्दी भरेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा कटिंग लगाओगे तो ज़्यादा ब्रांच उनमें निकलेंगी और ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी तो ज़्यादा फूल भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो है ना कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं इसमें, इससे जो है फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा कटिंग लगाने से। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब होने के लिए हैं, तो इनमें से कटिंग आप बहुत सारी कटिंग निकाल सकते हो। तो बस ज़्यादा कटिंग लगाने का यही फ़ायदा है, ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे आपको। तो इसको हम अच्छे से पानी दे देंगे, या तो आप जो है ना गोबर की खाद का लिक्विड बना कर आप इसको डाल सकते हो। और जो है इसको अभी थोड़ा सा मिसेड एरिया में रखिए और इसमें जैसी ग्रोथ इसको आप देखने को मिलेगी तो आप इसको फुल धूप में रख सकते हो। क्योंकि ये फुल धूप वाला ही प्लांट है, इसको फुल धूप में ही रखना ज़रूरी है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना।